नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी सिवनी की, जहां केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं की टी शर्ट उतरवाने के मामले में पालकों ने केंद्रीय विद्यालय में हंगामा किया है। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ के, जहां मुनि श्री के सानिध्य में हिंदू सम्मेलन मनाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर छतरपुर से है, जहां बता दें कि जमीनी संबंधित विवादों का निराकरण किया गया और निराकरण नायब तहसीलदार सुनील केवट, पटवारी महेंद्र साहू और थाना प्रभारी अयोध्या प्रसाद यादव द्वारा कराया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को बुलाकर शिकायतें सुनी गई और निराकरण कराया गया। मुख्य रूप से शामिल रहे बाजना सरपंच प्रतिनिधि भागवती मुन्ना शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, मोहन अहिरवार, कल्लू महाराज, कन्हैया, बाबू, पप्पू, गणेश राय, मोहन पटेल, गोवर्धन, मंटू चौकीदार सहित कई लोग शामिल रहे। आज सर जो थाना दिवस मनाया गया, इसमें कितने आवेदन आए, कितनों का निराकरण हुआ? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज थाना बाजना में थाना दिवस रखा गया था, जिसमें तहसीलदार सुनील कुमार, पटवारी उपस्थित आए। 15-20 आवेदन आए थे, जिनका तहसीलदार महोदय द्वारा निराकरण किया गया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के ग्राम पंचायत मुत्तौर में पिछले 15 सालों से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्ग की 52 टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान 7 स्टार पनारा, द्वितीय 7 स्टार मुत्तौर और तृतीय काल भैरव क्लब को मिला, जबकि महिला वर्ग में पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा प्रथम, एस क्लब मुत्तौर द्वितीय और पीवीएम कॉलेज परासिया तृतीय स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में बेस्ट रेडर मनोहर यदुवंशी और कैचर प्रदीप, महिला वर्ग में बेस्ट रेडर दुर्गा सरेआम और बेस्ट कैचर सोनम भलावी बने। विजेताओं को 10,001, 5,001 और 3,001 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम ग्राम पंचायत मुत्तौर, सरपंच, सचिव, महिला शक्ति और विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के सहयोग और गिरजा हिल्स के सदस्यों के तत्वाधान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सोनू की रिपोर्ट। इंदौर में बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C25 का भव्य लॉन्च किया, जिसमें शहर के प्रमुख क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया और ग्राहकों को नई गाड़ियों की डिलीवरी दी गई। लॉन्च के अवसर पर मंगलम बजाज के डायरेक्टर पीयू मित्तल ने बताया कि चेतक C25 शहर की रोजमर्रा की आवाजाही के लिए स्टाइलिश, टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प है, जिसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी, 113 किलोमीटर की रेंज, 55 किलोमीटर घंटे की टॉप स्पीड और 2.25 घंटे में 80% चार्जिंग की सुविधा है। 25 लीटर बूट, हिल होल्ड असिस्ट, गाइड मी होम और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स इसे परफेक्ट शहरी स्कूटर बनाते हैं। वह चेतक C25 प्रीमियम फिनिश, 6 रंगों और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ सभी चेतक स्टोर्स पर उपलब्ध होगा और ये पहली बार ईवी खरीदने वालों और शहर के लिए दूसरा स्कूटर लेने वाले परिवारों के लिए आदर्श विकल्प है। लॉन्चिंग हो रहा है, क्या स्पेशलिटी है इसकी, क्या खास बात है? नमस्कार, पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट हमारा जो है बजाज कंपनी का प्रोडक्ट है। बजाज कंपनी के बारे में पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इन्होंने सबसे पहले स्कूटर अपने हिंदुस्तान को दिया, जो स्कूटर चेतक था, जो हमारे पिताजी दादाजी ने अब उस ज़माने में चलाया। तो ये हमारे एक नए वर्जन में चेतक आया था, 2019 में आया था। अभी की नई जनरेशन के हिसाब से ये नया मॉडल एक C2501 कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट जो कॉलेज में जाते हैं, आज की तारीख में जो लड़कियां फीमेल्स हैं, जो स्कूटर पहले भारी होते थे, ये थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक स्कूटर कंपनी ने डिज़ाइन करा है, जो कि एक चार्ज में 3.5 घंटे में स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है। पूरी मेटल बॉडी के साथ है। 113 किलोमीटर ये स्कूटर चलता है। 25 लीटर इसमें बूट स्पेस है। तो इसमें तमाम तरीके की जो भी आज आम दिन में समस्या आती है फीमेल्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, घर की महिलाओं को, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को बनाया गया है। और इसका बजाज का जो भरोसा इसके साथ है, उसमें ये पूरी मेटल बॉडी में ये स्कूटर है। आज तक में कोई भी स्कूटर मेटल बॉडी में नहीं आया है। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग कितनी कीमत? अभी शुरू के 10,000 कस्टमर्स के लिए बजाज कंपनी ने 87,100 रुपये का इसका एक शोरूम प्राइस रखा है, जो कि ईवी मार्केट में एक बज़ है। ऐसा प्राइस ईवी मार्केट में कभी भी कोई बड़ी कंपनी का नहीं आया है। इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से किस तरह से डिजाइन किया गया है इसको? सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बात करें तो ये प्रोडक्ट पूरा मेटल बॉडी में है। आज आपका कहीं भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट होता भी है तो टूट फूट की वो नहीं है, क्योंकि मेटल में है तो मेटल पूरा चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो वो सेफ्टी इसमें दी गई है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा बैटरी का इशू आता है। कई बार ऐसी खबरें भी आती है, घटनाएं भी होती हैं जब बैटरी ब्लास्ट हो जाती है या इस तरह के कारण, तो उसको लेकर क्या यहाँ पर कंपनी ने स्टेप्स लिए हैं? इस पर कंपनी ने इसको फुल्ली लाइफ प्रूफ बनाया है, जिसमें कंपनी का IP67 रेटेड ये है, तो इसमें ना कोई ब्लास्ट होने का कोई वो है, ना ये पानी में भी चलता है। आप इसके वीडियोस देखेंगे तो इसको पानी में भी आप स्कूटर को चला सकते हैं। पूरी तरीके से इसको शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ कंपनी ने बनाया है। 2019 में जब लॉन्च हुआ था तब इतना इसको प्रतिसाद नहीं मिला था। आज इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अब इसको किस तरह का? आज 2019 में चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शुरुआत थी तो एडॉप्शन कम था। आज की तारीख में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज अगर कस्टमर कोई भी, जैसे मैं खुद भी हूँ, अगर मैं EV गाड़ी पे शिफ्ट होता हूँ तो मैं 6,000 रुपया पर महीना पेट्रोल का बचा सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क आया है। उस फर्क से एक जनता के अंदर जागरूकता हुई है कि ये हमारा खर्चा बच सकता है और 1.25 से 1.5 साल में हमारी गाड़ी फ्री हो सकती है। आपका परिचय दीजिए। नाम बताने का। मैं PU मित्तल, मंगलम ग्रुप से। हमारा मंगलम बजाज मंगलम चेतक के नाम से इंदौर शहर में शोरूम है। बजाज के शोरूम हमारे अन्नपूर्णा एयरपोर्ट और बंगाली स्क्वायर पे है, और चेतक के हमारा शोरूम भमोरी पे, MG रोड पे और विजयनगर में है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुंदरलाल यादव ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय यादव महासभा के जिला महामंत्री भेरू सिंह यादव, बाबूलाल यादव, नांदेड़ा यादव और आगर के युवा संगठन के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ मिलकर पत्रकार नवीन पांडे, राजेश शर्मा, राजेश कश्यप और इमरान लाला का उनके अच्छे कार्यों के लिए अपने निजी निवास पर धूमधाम से स्वागत किया और उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सिवनी के केंद्रीय विद्यालय में 12वीं कक्षा के छात्रों की टी-शर्ट उतारने के मामले में पालकों ने हंगामा कर दिया। पालकों का आरोप है कि प्रैक्टिकल के बाद छात्र छात्राओं ने यूनिफॉर्म टी-शर्ट पर नाम, नेता और दिल जैसे डिजाइन लिखकर पहन रखी थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल दीपक साहू ने उन्हें टी-शर्ट उतारने और पालकों को बुलाने का आदेश दिया। पालकों ने इसे मानसिक प्रताड़ना और 5 अंक काटने की धमकी करार देते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला कलेक्टर शीतल पटले ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जी, आप आज यहाँ स्कूल क्यों पहुँचे हैं, क्या कारण है? सर, आज हमारे स्कूल आने का कारण ये है कि हमारी बिटिया है यहाँ 12th कॉमर्स में, तो कल यहाँ प्रिंसिपल सर ने कुछ अभद्र व्यवहार किए हैं बच्चों के साथ। उनकी टी-शर्ट निकलवाए हैं। कल स्पार्कल डे था, तो बच्चों का ऐसा था कि अब लास्ट टाइम चल रहा है स्कूल का, तो उस हिसाब से उन्होंने टी-शर्ट में लिखना करना अपनी मेमोरीज वगैरह, तो उस हिसाब से कल बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किए प्रैक्टिकल के बाद। तो उस समय प्रिंसिपल सर ने सारे बच्चों को चैम्बर में बुलाकर और उन्हें पनिश किया कि आप अपनी टी-शर्ट उतार के जाइए यहाँ से, ऐसे जाने नहीं देंगे, चाहे फिर 2 दिन भी आपको रुकना पड़े तो आपको यहीं बैठे रहना पड़ेगा। और बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी, तो उसमें 5 नंबर काटने के लिए भी बोला सर ने उनको इस प्रकार से। तो बच्चियां भी डर के कारण है तो अपनी टी-शर्ट निकाल करके स्कूल में जमा करके और सर बहुत जैकेट में घर पहुंची थी। जब हमने उनको देखा ऐसे उसमें और पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने सारा बताया कि कल क्या हुआ है स्कूल में। तो उस हिसाब से आज हम प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए स्कूल में पहुंचे हुए हैं। तो अब बात करते हैं सर से, क्या बोल रहे हैं सर। ठीक, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रूपरेखा सूर्यवंशी है। जी, अभी केंद्रीय विद्यालय में कुछ हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि बच्चे जो हैं उनका टी-शर्ट में स्क्रबलिंग के टाइम पे टीचर्स द्वारा कुछ एक्शन लिए गए हैं। तो उस एक्शन को लेके शिकायतें हैं और कुछ हमें सुनने में आए हैं इश्यूज टी-शर्ट वगैरह बच्चों के एक्सचेंज होने के चक्कर में। तो उनका हम लोग अभी टीम बना के अभी भेज रहे हैं, SDM मैडम को हम वहाँ पे भेज रहे हैं और जो भी वस्तु स्थिति निकल के आएगी उसके अनुरूप हम करेक्शन भी करेंगे और यदि एक्शन लेने की आवश्यकता होगी तो हम उसमें एक्शन भी लेंगे। थैंक यू। वो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल के बाद बच्चे अपनी टी-शर्ट्स पर मतलब ऐसी बातें लिख रहे थे जो नहीं लिखी जानी चाहिए, जिससे स्कूल की यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट, क्योंकि बच्चों को यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें लिखी जा रही थी उससे यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। और अगर वो ऐसे पहन के स्कूल के बाहर जाते हैं तो स्कूल की इंसल्ट होती, स्कूल की बेइज्जती होती। इसलिए फिर उसके बाद जब देखा गया तो बच्चों को रोका गया। बच्चों को रोकने के बाद उनको
उनसे कहा गया कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल करिए, दूसरी टी शर्ट्स मंगाइए और आप दूसरी टी शर्ट्स पहन के जाइए। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं या उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जैकेट्स हैं, हम जैकेट्स पहन के जा सकते हैं। तो बच्चे फिर टी शर्ट्स छोड़ गए और उसके बाद जैकेट्स पहन के घर गए। इसमें करीब 15-20 के आसपास बच्चे हैं। बच्चियाँ भी थी। अब मेरा पर्पस कल ये था कि पेरेंट्स को पता चले और पेरेंट्स जो हैं वो टी शर्ट्स लेके आएँ और दूसरी टी शर्ट पहन के चले जाएँ, जिससे हमारे जो स्कूल की या बच्चों ने जो किया वो तो ठीक है क्योंकि 12th के हैं, लेकिन उनकी स्कूल की इंसल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टी शर्ट्स पहन के ये सिडनी में जाएंगे तो स्कूल की बेइज्जती होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म की इंसल्ट होती है। बच्चों से निवेदन है कि आज के समय में ये सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसे सीख रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्कूल की और स्कूल की यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, अलग अलग जगह जाना है। लेकिन अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए कि अपने स्कूल की और अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट करना सीखिए। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के नंदीश्वर कॉलोनी में परम पूज्य मुनिश्री 108 समत्व सागर जी महाराज की उपस्थिति में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद स्कूली छात्रों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। आयोजन समिति ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि रश्मि जैन ने पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य पर चर्चा की, जबकि रवि सक्सेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समाज सेवा का विवरण साझा किया। मुनिश्री समत्व सागर जी ने संस्कार और धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि धर्म और सदाचार के बिना समाज असुरक्षित है। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें नगर संघ के कई सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। 12 बस्तियों में छोटे छोटे कार्यक्रम करके सब तक अपनी बात पहुंचाना। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए। 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई। अपने 100 वर्ष के कार्यकाल में संघ ने देश के और समाज के सभी भागों में कार्य किया, सभी अंगों में कार्य किया। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा जहां पर संघ का कार्य ना हो, चाहे वह वनवासी क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां संघ ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। और संघ में कार्य करने वाले ये सारे संगठन अपने अपने क्षेत्र के विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं। और संघ की स्थापना केवल ऐसे हो गई तो ये नहीं कह सकते कि एक दिन किसी के मन में आया और स्थापना हो गई। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जो जन्मजात एक देशभक्त थे और जब छोटे थे तो अपने शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। उनके सामने ही नागपुर के निवासी थे, उनके सामने ही नागपुर का एक किला था जहां यूनियन जैक लहराता रहता था। बालक जैसे ये बैठे, इतने ही छोटे बालक थे, उनके मन में जिज्ञासा आई कि देश स्वतंत्र कैसे होगा। तो किसी ने कहा कि जिस दिन ये यूनियन जैक उतर जाएगा उस दिन देश स्वतंत्र हो जाएगा। अब कहने वाला कोई बड़ा था, उसका अर्थ ये था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो जैक उतर जाएगा। पानी देते रहिए, जड़ को पानी देते रहिए, फल अपने आप सुरक्षित रहेंगे, पत्तियां अपने आप हरी भरी रहेंगी। और हमने पानी देना छोड़ दिया, अपनी संस्कृति और संस्कारों को यदि छोड़ दिया तो फिर हमें कितने भी फल लग जाएं, वे फल सूखने वाले ही हैं, उनको संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए आज महावीर भगवान के उन सिद्धांतों को अपने जीवन में आपको ध्यान देना होगा जो इस सब में परिवर्तन ला सकता है। जितने भी इस नगर के श्रेष्ठी वर्ग बैठा हुआ है और आरएसएस के कर्ता यहाँ पर कार्यकर्ता है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जिस देश में मदिरा और मांस का प्रचलन बढ़ जाए, जिस देश में मांस मदिरा का प्रचलन बढ़ जाए, जीवों पर घात होने लग जाए, यानी जिस देश में मांस मदिरा और जीवों के प्राणों का हनन होने लग जाए, उस देश में आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए छोटी छोटी इकाइयों में बहुत अच्छा वातावरण तब तक है जब तक आपके नगर के मध्य में ऐसे कोई भी स्थान ना बन पाए जहां मांस और मज्जा जैसे स्थान को स्थान दिया जाए। प्रचारक महोदय, इस विषय पर जितने ऊपर आप जा सकते हो इस विषय को बता दो। हम खोखली जड़ करते जाए, नगर नगर के बाहर क्या नगर नगर के मध्य में जो सबसे घातक स्थान है वह मदिरा और मांस के स्थान है, क्योंकि मदिरा और मांस का गहन संबंध है। जहां जीव सप्त व्यसनों की ओर बढ़ रहा है, उसका मूल यदि कोई कारण है तो मांस मदिराओं का सेवन है, नशे की प्रवृत्ति का बढ़ना है। और इतना विचार करना, इन सब लोगों से मेरा कहना है, महावीर भगवान के सिद्धांत अगर हैं तो केवल जिन धर्म के लिए नहीं है, वे तो सार्वभौमिक है और पूरे विश्व को अपनाने योग्य है। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से स्वीकार करना पड़ेगा। एक जीव की रक्षा कितना कुछ कर सकती है, आपके वातावरण को कितना सुधार सकती है। यानी जितने भी आज नगर नगर में जगह जगह पर जो खाने पीने की सामग्रियां हैं, जो भोज्य सामग्रियां हैं, उसके बीच में यदि आपको जीवों के पिंड दिखाई देने लग गए हैं और माँ आपके बच्चे ही यदि जीवों के पिंडों को मुख में रखने लग गए हैं, तो आप उनसे कल्पना मत कीजिए कि उनके अंदर में क्रूरता नहीं जागी। वे व्यक्ति क्रूर होंगे जो जीवों के पिंडों को अपने मुख में रखते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।